हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 15 अक्टूबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आईएसओ का गठन एक साल बाद 1947 में हुआ था, हालांकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेघालय सरकार ने राज्य की पहली बार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति का मसौदा तैयार करने की घोषणा की। नीति का उद्देश्य समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और सामान्य और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के लिए उचित पहुंच और देखभाल के रास्ते की सुविधा प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एएन गोपाल कृष्णन। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन यानी एएन गोपाल कृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और आरबीआई के विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। सेबी इसका स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। गूगल ने ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम गूगल प्ले पॉइंट्स को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले पॉइंट के अंतर्गत यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ऐप, गेमिंग, मूवी और ई बुक खरीदने पर रिवॉर्ड मिलेंगे। गूगल प्ले पॉइंट के 4 लेवल हैं, जिनमें ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम शामिल हैं। यह रिवॉर्ड्स पॉइंट कलेक्शन के हिसाब से मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री विवाद पर इजरायल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेबनान। लेबनान समुद्री विवाद पर इजरायल और लेबनान ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने इजरायल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। देश में इसका आयोजन पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने मिलकर किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़ को भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंस पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस उदय यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश का प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश के प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली बिहार के लाला टोला सीता बदियारा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। गृह मंत्री जेपी स्मारक भवन में जेपी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का शुरुआत हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में भारतीय टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8-0 से हरा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेलर फ्रिट्ज जापान ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 का अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने यहाँ जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल में देश के फ्रांसिस तियाफो के खिलाफ 4-7-6, 7-6, 7-6 से जीत दर्ज की है। कल का जवाब है, हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है। आज का सवाल है, हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।